पैसा एक ऐसा शब्द जो सुनते ही इंसान के दिल की धड़कनें बदल देता है। किसी के लिए ये सपना है, किसी के लिए संघर्ष, किसी के लिए ये साधन है, किसी के लिए संपूर्ण लक्ष्य। पर असली बात तो ये है कि जितना पैसा इंसान चाहता है उतना वो समझता नहीं। चाणक्य ने कहा था, धन को अर्जित करना धर्म है, लेकिन धन के अधीन होना अधर्म है। यह एक ऐसी पंक्ति है जो आज की पूरी दुनिया की मानसिकता को झकझोर देती है, क्योंकि आज हम धन को पाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, पर धन को समझने के लिए कुछ भी नहीं करते। हर इंसान यह तो कहता है कि मुझे अमीर बनना है, लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि अमीर बनने के पीछे का नियम क्या है, नीति क्या है, तंत्र क्या है। पैसा कमाना सिर्फ हाथ की मेहनत नहीं, यह मस्तिष्क की गहराई से निकली हुई रणनीति है। पैसा बनता है जब समझ, समय और संयम एक दिशा में चलते हैं, पर यह तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं केवल उसी को जो नीति को समझता है। चाणक्य ने लिखा था, जिसे समय, परिस्थिति और व्यक्ति का ज्ञान है, वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ धन अर्जक बनता है। पर हम क्या करते हैं? हम पैसे को भाग्य से जोड़ देते हैं। हम यह मान लेते हैं कि जिसके पास ज्यादा पैसा है उसकी किस्मत अच्छी है, जबकि चाणक्य कहते हैं, धन भाग्य से नहीं, बुद्धि से आता है। आज हर जगह पैसा दिखता है, बाजारों में, विज्ञापनों में, सोशल मीडिया में, रिश्तों में, यहां तक कि सम्मान में भी। लेकिन सवाल यह नहीं कि पैसा कहां है, सवाल यह है कि पैसा कहां रुकता है। क्योंकि पैसा एक ऐसी धारा है जो केवल सही दिशा में बहती है। अगर तुम्हारी सोच उस दिशा के विपरीत है, तो चाहे तुम्हारे पास सोने का पर्वत क्यों ना हो, वो टिकेगा नहीं। चाणक्य ने कहा था, धन उसी के पास रहता है जो उसे योग्य बनाकर रखता है। योग्य बनाना मतलब सिर्फ मेहनत नहीं, योग्यता में बुद्धि, अनुशासन और धैर्य शामिल है। पैसा वहीं टिकता है जहां बुद्धि स्थिर है और लालच नियंत्रित। समस्या यह नहीं कि दुनिया में पैसा कम है, समस्या यह है कि लोग समझ कम रखते हैं। हम में से हर कोई पैसा चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि पैसा एक विचार से जन्म लेता है, भाग्य से नहीं। चाणक्य कहते हैं, बिना विचार के धन अर्जन अग्नि में घी डालने के समान है। जिस धन को नीति से नहीं जोड़ा गया, वो धन विनाश का कारण बनता है। इसलिए उन्होंने कहा था, धन तभी उपयोगी है जब वह बुद्धि से अर्जित और धर्म से संचालित हो। पैसा बनना एक प्रक्रिया है, कोई चमत्कार नहीं। इसकी जड़ें मनुष्य के भीतर हैं, उसके विचारों में, उसके निर्णयों में, उसके संयम में। क्योंकि धन अर्जन का पहला कदम होता है मन पर नियंत्रण। जिस व्यक्ति का मन स्थिर है उसका धन स्थायी है, जिस व्यक्ति का मन अशांत है उसका धन अस्थायी है। यही कारण है कि आज के युग में बहुत से लोग कमाकर भी गरीब हैं। उनके पास पैसा तो आता है पर रुकता नहीं, क्योंकि वे धन को वस्तु समझते हैं, ऊर्जा नहीं। चाणक्य ने बहुत पहले कहा था, धन एक प्रवाह है, उसे रोकोगे तो नष्ट होगा, चलाओगे तो बढ़ेगा। धन को चलाने का मतलब है उसे सही जगह, सही सोच और सही नियत से उपयोग में लाना। पर आज लोग धन को भय से जोड़ चुके हैं। कहीं चला गया तो, कहीं नुकसान न हो जाए, और यही भय धन को रोक देता है। चाणक्य ने स्पष्ट लिखा था, भय से बड़ा कोई शत्रु नहीं और लोभ से बड़ा कोई जाल नहीं। अगर तुम पैसे से डरते हो तो तुम उसे कभी नियंत्रित नहीं कर सकते। अगर तुम उससे मोह रखते हो तो वह तुम्हें नियंत्रित कर लेगा। धन का असली स्वामी वही है जो धन को अपना सेवक बनाता है, न कि स्वामी। अब समझो, चाणक्य की दृष्टि में धन का अर्थ सिर्फ नोट नहीं था, बल्कि संसाधन था। ऐसी शक्ति जो समाज, व्यक्ति और राष्ट्र तीनों को स्थिर रखती है। उन्होंने कहा था, धन से धर्म की रक्षा होती है, धर्म से राज्य की और राज्य से जनता की। मतलब धन केवल कमाने की वस्तु नहीं, यह निर्माण का आधार है। लेकिन जब वही धन अज्ञान के हाथों में पड़ जाता है तो वह निर्माण नहीं, विनाश करता है। आज के युग में हम धन को खर्च की भाषा में समझते हैं, जबकि चाणक्य ने इसे संचय और प्रवाह की नीति से जोड़ा। उन्होंने कहा, धन का संचय ऐसा करो कि उसका प्रवाह रुके नहीं, यानी धन को रोकना नहीं, दिशा देना चाहिए। अगर तुम्हारे पास 1 रुपया है तो सोचो उसे कहां लगाओ कि वो 100 बने। यह चाणक्य की नीति है। पर अगर तुम्हारे पास 100 है
और तुम सोचते हो उसे खर्च कहाँ करें। यह सामान्य मनुष्य की सोच है। अंतर यही है, नीति वाला व्यक्ति धन गुणा करता है और अनीति वाला व्यक्ति धन खर्च करता है। पैसे की दुनिया में सबसे बड़ा भ्रम यह है कि धन का स्रोत बाहरी है। लोग सोचते हैं मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, मुझे बिजनेस का मौका मिले। पर चाणक्य कहते हैं धन का स्रोत मनुष्य की बुद्धि में है, बाहर नहीं। जो अपनी बुद्धि का उपयोग करना जानता है वो रेगिस्तान में भी जल खोज लेता है, और जो दूसरों की राह पर चलता है वो सागर में भी प्यासा रहता है। धन अर्जन एक आत्मिक साधना है। यह शरीर से नहीं, चेतना से होता है। चाणक्य नीति में यह स्पष्ट कहा गया, धन वही स्थायी है जो विवेक से प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं कि सिर्फ व्यापार करो या निवेश करो, बल्कि यह समझो कि तुम्हारी प्रत्येक क्रिया कैसे तुम्हें धनवान या निर्धन बना सकती है। क्योंकि धन केवल पैसे के रूप में नहीं आता, यह विश्वास, ज्ञान और सम्मान के रूप में भी आता है। एक व्यक्ति जो धन की नीति को समझता है वह हर परिस्थिति में अवसर देखता है, और जो नहीं समझता वह हर अवसर में जोखिम देखता है। यही नीति का खेल है, जहां दृष्टि बदलते ही दिशा बदल जाती है। चाणक्य कहते हैं समझदार व्यक्ति संकट में अवसर देखता है और मूर्ख अवसर में संकट। इसलिए पैसा कमाने का रहस्य यह नहीं कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि यह है कि तुम क्या सोचते हो। अगर तुम्हारी सोच सीमित है तो तुम्हारा धन भी सीमित रहेगा। अगर तुम्हारी सोच विस्तृत है तो तुम्हारा धन अनंत होगा, क्योंकि धन विचारों से उपजता है। विचार जितने गहरे होंगे, धन का प्रवाह उतना ही व्यापक होगा। चाणक्य की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 2000 साल पहले थी। उन्होंने कहा था, जो व्यक्ति विचारों का व्यापारी बन जाता है वह धन का राजा बन जाता है। इसका सीधा अर्थ है, जो अपनी सोच को नीति से जोड़ लेता है उसके लिए हर दिशा में अवसर है। चैप्टर 1, द सीक्रेट ऑफ वेल्थ। पैसा एक शब्द, पर जिसके अंदर पूरे संसार की गति छिपी हुई है। मानव सभ्यता जितनी पुरानी है, पैसा उससे भी अधिक गहराई में उतर चुका है, क्योंकि यह केवल एक माध्यम नहीं, यह इंसान की सोच, इच्छा और दृष्टि का प्रतिबिंब है। हर इंसान पैसा चाहता है, पर बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि पैसा चाहता क्या है। हम उसे पाने के लिए दौड़ते हैं, वो हमसे दूर भागता है। हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं, वो बह जाता है, और तब हम कहते हैं किस्मत साथ नहीं है। पर सच्चाई ये है, किस्मत नहीं, नीति साथ नहीं है। चाणक्य ने कहा था, धन का स्थान देवताओं से भी ऊपर है, क्योंकि बिना धन के धर्म और कर्म दोनों अपूर्ण हैं। लेकिन उन्होंने साथ ही चेतावनी दी, धन का उपयोग यदि बुद्धि के बिना हो तो वही धन विनाश का कारण बनता है। यहीं से शुरू होती है धन के रहस्य की यात्रा। धन केवल मुद्रा नहीं, चेतना है। धन का अर्थ सिर्फ सिक्के या नोट नहीं है। धन एक ऊर्जा है, एक प्रवाह है जो उस दिशा में चलता है जहां समझ, संतुलन और नीति होती है। यह वही प्रवाह है जिसे चाणक्य अर्थ नीति कहते हैं। उनके लिए पैसा केवल संग्रह की वस्तु नहीं था, बल्कि एक शक्ति जो मनुष्य को स्वतंत्र बनाती है। जो धन के प्रवाह को समझ लेता है वो राजा बन जाता है। जो उसे केवल पकड़ने की कोशिश करता है वो दास बन जाता है। धन वहीं जाता है जहां बुद्धि होती है, चाणक्य का सबसे गहरा सूत्र है। धन वहीं के पास रहता है जो उसे योग्य बनाकर रखता है। योग्यता का अर्थ है बुद्धि, संयम और दृष्टि, क्योंकि पैसा बिना बुद्धि के टिकता नहीं, बिना संयम के बढ़ता नहीं और बिना दृष्टि के अर्थ नहीं देता। आज लोग मेहनत करते हैं पर नीति नहीं बनाते, इसलिए पैसा आता है पर रुकता नहीं। वो उन हाथों से फिसल जाता है जो उसे सिर्फ साधन मानते हैं, साध्य नहीं। धन को साधना पड़ता है, उसके स्वभाव को समझना पड़ता है। पैसा एक नदी की तरह है, अगर तुम उसके प्रवाह को समझो तो वो तुम्हारे खेतों को सींचेगा। अगर रोकने की कोशिश करो तो बाढ़ बनकर सब बहा ले जाएगा। धन की जड़ विचार है। लोग समझते हैं कि पैसा मेहनत से बनता है, पर चाणक्य कहते हैं मेहनत तब तक व्यर्थ है जब तक वह नीति से न जुड़ी हो, क्योंकि मेहनत शरीर की क्रिया है और नीति मस्तिष्क की। जिसने दोनों को जोड़ लिया वो धनवान हो गया। हर व्यक्ति जो अमीर है उसने अपने जीवन में कोई न कोई विचार नीति बनाई है।
धन का असली जन्म विचार से होता है। विचार जितना गहरा, धन उतना स्थायी, क्योंकि हर धनवान व्यक्ति पहले विचारों से अमीर हुआ है। धन और मन का संबंध, धन का सबसे बड़ा रहस्य मन में छिपा है। जो मन को जीतता है वही धन को जीतता है, क्योंकि मन ही वह स्थान है जहां निर्णय बनते हैं। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन है। यदि वही नियंत्रित हो जाए तो कुछ भी असंभव नहीं। जब मन अनुशासित होता है तब धन आकर्षित होता है। जब मन विचलित होता है तब धन बिखर जाता है। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण रखता है वो अपने खर्च, निवेश और विचार तीनों पर नियंत्रण रखता है, और यही तीन नियंत्रण धन संरक्षण के तीन स्तंभ हैं। धन का भय और मोह, दो जाल। धन की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब तुम्हारे पास पैसा आता है, क्योंकि उसी क्षण दो भाव उत्पन्न होते हैं, भय और मोह। भय, कहीं चला न जाए। मोह, और चाहिए। चाणक्य ने कहा था, भय और मोह दोनों बुद्धि को नष्ट करते हैं। भय व्यक्ति को अवसर से रोकता है और मोह उसे पतन की ओर ले जाता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, जो धन को नियंत्रित करता है वह राजा है, जो धन से नियंत्रित होता है वह दास है। अगर धन तुम्हारे निर्णय तय करने लगे तो समझो तुमने धन नहीं, धन ने तुम्हें पकड़ लिया है। और जहां धन का नियंत्रण मनुष्य से छिन जाए वहां न सुख रहता है न स्थायित्व। धन का असली उद्देश्य, धन का रहस्य सिर्फ संग्रह में नहीं, उपयोग में है। चाणक्य ने कहा था, धन संचय करना धर्म है, पर उसका उपयोग नीति से करना उससे बड़ा धर्म है। धन यदि समाज, परिवार और स्वयं के विकास में काम आए तो वह सतधन है। अगर वह केवल दिखावे, विलास और अहंकार में खर्च हो तो वह मृत धन है। जो व्यक्ति धन को अर्थ में बदलता है वह धनवान कहलाता है। जो उसे अहंकार में बदलता है वह निर्धन हो जाता है, चाहे उसके पास कितना भी हो। धन और समय, सबसे बड़ा समीकरण पैसे को समझना है तो समय को समझो, क्योंकि पैसा केवल समय का अनुवाद है। जिसे समय की कीमत का बोध है वो कभी गरीब नहीं होता। चाणक्य कहते हैं, समय ही धन है और धन ही समय का प्रतिफल। लोग अक्सर समय को व्यर्थ कर देते हैं और कहते हैं, पैसा नहीं बनता। पर जिसने समय को साध लिया उसने धन को बांध लिया। जो अपने हर क्षण को नीति से भर देता है उसका हर क्षण फलदायी हो जाता है। वहीं जो समय को यूं ही बहा देता है उसका धन भी वैसा ही बह जाता है। धन और नीति का मिलन, धन के पीछे नीति ही असली वास्तुकार है। नीति का अर्थ है संतुलन, दूरदृष्टि और व्यवहारिकता। चाणक्य ने कहा था, नीति रहित धन रेत के घर के समान है जो पहली लहर में मिट जाता है। नीति सिखाती है कि कब अर्जित करना है, कब त्यागना है और कब बचाना है। जो इन तीनों का समय जान लेता है वो सदा समृद्ध रहता है, क्योंकि धन की शक्ति उसकी मात्रा में नहीं, उसकी दिशा में होती है। धन और संयम, सबसे बड़ा रहस्य संयम वो गुण है जो धन को स्थायी बनाता है। जो व्यक्ति अपने इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है उसका धन कभी समाप्त नहीं होता। चाणक्य ने कहा, इच्छा सीमित हो तो धन बढ़ता है, इच्छा अनंत हो तो धन घटता है। चैप्टर 2, माइंड बिफोर मनी। पैसा किसी भी इंसान के जीवन में तब आता है जब उसका मन उसे स्वीकार करने के लिए तैयार होता है, और यही वह बिंदु है जिसे दुनिया अनदेखा कर देती है। हर व्यक्ति धन की तलाश में निकलता है, पर बहुत कम लोग अपने मन की तलाश करते हैं। लोग बाहर की दुनिया में अवसर ढूंढते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि अवसर बाहर नहीं, अंदर से जन्म लेते हैं। चाणक्य ने कहा था, मन ही सबका मूल कारण है, मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। यह एक ऐसा वाक्य है जो अगर समझ लिया जाए तो न केवल धन का बल्कि पूरे जीवन का रहस्य खुल जाता है। धन से पहले मन का अर्थ है, पहले अपनी सोच को अमीर बनाओ, क्योंकि मन ही वो मिट्टी है जिसमें धन का बीज बोया जाता है। अगर मिट्टी उपजाऊ नहीं है तो बीज कभी अंकुरित नहीं होगा। मन संकुचित है तो अवसर भी सीमित होंगे। मन विशाल है तो अवसर हर ओर मिलेंगे। पैसा उस दिशा में नहीं जाता जहां मेहनत है, वो वहां जाता है जहां मानसिक दृष्टि है। जो मन को जीत लेता है वो पैसे को भी जीत लेता है, क्योंकि पैसा उसी के पास टिकता है जिसका मन स्थिर है। चाणक्य कहते हैं, स्थिर बुद्धि ही सफलता का पहला चिन्ह है, लेकिन मनुष्य का मन तो चंचल है,
कभी उत्साह में डूबा, कभी निराशा में टूटा, कभी डर से घिरा, कभी अहंकार से अंधा। ऐसे मन में धन नहीं ठहरता। धन स्थिरता चाहता है, धन स्पष्टता चाहता है, धन अनुशासन चाहता है। और यह तीनों चीजें मन के भीतर से आती हैं, कभी बाहर से नहीं। पैसे का खेल सिर्फ बाजार का नहीं, विचार का है। बाजार वही देखता है जो मन सोचता है। अगर मन सीमित सोच में बंधा है तो बाजार भी सीमित नजर आएगा। चाणक्य नीति में लिखा है, बुद्धिमान व्यक्ति पहले विचार करता है, फिर कार्य करता है। मूर्ख पहले कार्य करता है, फिर पछताता है। यही अंतर है मन के अनुशासन और अराजकता में। जब मन निर्णय से पहले स्पष्ट सोचता है तो हर कदम अवसर बनता है, पर जब मन बिना नीति के चलता है तो हर अवसर विनाश का कारण बन जाता है। मन ही धन को बुलाता है, मन ही उसे भगाता है। जो व्यक्ति अपने मन को दिशा देना सीख गया, वो किसी भी परिस्थिति में धन सृजन कर सकता है, क्योंकि मन वह बीज है जिससे सब कुछ उगता है, गरीबी भी और समृद्धि भी। जब मन डर में होता है तो वह कमी को जन्म देता है। जब मन विश्वास में होता है तो वह प्रचुरता को जन्म देता है। चाणक्य का एक गूढ़ सिद्धांत था, धन का मूल है विचार। उन्होंने कभी पैसा को वस्तु की तरह नहीं देखा। उनके लिए यह एक परिणाम था, मानसिक नीति, ज्ञान और निर्णय का परिणाम। यानी धन एक परिणाम है, कारण नहीं। अगर मन कारण बन जाए तो धन अपने आप परिणाम बन जाएगा। धन की शुरुआत न तो व्यापार से होती है, न अवसर से। उसकी शुरुआत विचार के स्वरूप से होती है। जब इंसान यह समझ लेता है कि उसका हर निर्णय, हर सोच, हर दृष्टिकोण सीधे उसके धन के प्रवाह को प्रभावित कर रहा है, तो वह अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोल देता है। वह समझ जाता है कि पैसा तो उसकी सोच का प्रतिबिंब है। अगर सोच समृद्ध है तो परिणाम भी समृद्ध होगा। अगर सोच भय से भरी है तो परिणाम भी सीमित रहेगा। मन एक चुंबक है, जैसी ऊर्जा तुम उसमें भरोगे वैसे ही अनुभव तुम आकर्षित करोगे। अगर तुम्हारे मन में डर, कमी और असुरक्षा है तो पैसा तुम्हारे पास आकर टिकेगा नहीं, क्योंकि डर से उपजा धन कभी स्थायी नहीं होता। अगर तुम्हारे मन में विश्वास, संतुलन और नीति है तो पैसा तुम्हारे चारों ओर चक्र बनाकर घूमेगा, क्योंकि धन उसी के पास लौटता है जो उसे सुरक्षित सोच प्रदान करता है। जो लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, वे दरअसल यह कह रहे होते हैं मेरे मन में धन की नीति नहीं है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह संसार में किसी भी वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता। इसका अर्थ है, धन से पहले मन को अर्जित करो। मन की स्पष्टता से ही निर्णय की शक्ति आती है और निर्णय ही धन का मार्ग बनाता है। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो पैसे के लिए काम करते हैं, दूसरे जो मन को साधते हैं और फिर पैसा उनके लिए काम करता है। पहले वाले बाहरी दुनिया में जूझते हैं, दूसरे अपने भीतर के संसार में जीतते हैं, और जो भीतर जीत गया उसके लिए बाहर सब संभव है। चाणक्य नीति का दूसरा अध्याय यदि समझो तो उसमें यह गूढ़ सूत्र है, जिसने मन को साध लिया उसने संपूर्ण अर्थशास्त्र को जीत लिया। यह वाक्य अपने आप में संपूर्ण दर्शन है, क्योंकि अर्थशास्त्र का हर सिद्धांत मन की गति पर आधारित है। मन जहां जाता है पैसा वहीं बहता है। अगर मन आज में रुक गया तो भविष्य में धन नहीं बहेगा। अगर मन भविष्य को सोचने लगा तो वर्तमान से धन उठना शुरू करेगा। पैसे का सबसे बड़ा रहस्य यही है, वह तुम्हारी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी के अनुसार चलता है। अगर तुम्हारा मन नकारात्मक ऊर्जा में है तो पैसा भी रुक रुक कर आएगा। अगर तुम्हारा मन सकारात्मक और नीतिपूर्ण है तो पैसा प्रवाह में आएगा। चाणक्य ने कहा था, मनुष्य की नीयत ही उसका भाग्य रचती है। इसलिए जिसने मन की नीयत को नीति से जोड़ लिया वो किसी युग में निर्धन नहीं हो सकता। आज का इंसान पैसा पाने के लिए सब कुछ सीखता है, मार्केटिंग, निवेश, व्यापार, डिजिटल स्किल्स, पर जो नहीं सीखता वो है अपना मन। मन को समझना सबसे कठिन विद्या है, लेकिन एक बार समझ लिया तो बाकी सब सहज हो जाता है। चाणक्य कहते हैं, मनुष्यता का सर्वोच्च धर्म है आत्मज्ञान, और आत्मज्ञान का अर्थ है अपने भीतर की सोच को पहचानना। अगर तुम्हारी सोच डर पर आधारित है तो तुम्हारे सारे प्रयास संदेह से ग्रस्त होंगे, पर अगर तुम्हारी सोच नीति पर आधारित है
तो तुम्हारे सारे प्रयास परिणाम देंगे। धन कभी भावनाओं से संचालित नहीं होता, वो नीति से संचालित होता है। भावना से लिया गया निर्णय अस्थायी होता है, नीति से लिया गया निर्णय स्थायी। इसीलिए जो व्यक्ति भावनाओं में बहकर निर्णय लेता है वो धन खो देता है, और जो नीति में ठहर कर निर्णय लेता है वो धन बना लेता है। मन को नीति से जोड़ना ही धन निर्माण का पहला सूत्र है। चाणक्य नीति का गूढ़ अर्थ यही है कि धन के पहले नीति आती है और नीति के पहले मन। अगर मन विकारों से भरा है तो नीति धुंधली हो जाएगी, और अगर नीति धुंधली है तो धन कभी स्पष्ट नहीं होगा। इसलिए पहले मन को साफ करो, क्योंकि मन की शुद्धि ही धन की सिद्धि है। मन को साधना मतलब अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण। हर इच्छा पूरी करनी जरूरी नहीं, हर भावना व्यक्त करनी आवश्यक नहीं। धन उस व्यक्ति के पास टिकता है जो अपनी इच्छाओं का स्वामी है, उनका दास नहीं। चाणक्य ने कहा था, इच्छा का अंत ही आनंद की शुरुआत है। यानी जब तुम्हारा मन अपनी सीमाओं को पहचान लेता है तब तुम अनंत संभावनाओं के द्वार खोलते हो। मन के बिना पैसा एक भ्रम है, वो आएगा जाएगा पर स्थिर नहीं रहेगा। पर जब मन तैयार होता है तो धन स्थायी हो जाता है, क्योंकि तैयार मन ही वह पात्र है जिसमें ब्रह्मांड अपनी समृद्धि उंडेलता है। सच्ची समृद्धि तब आती है जब व्यक्ति का मन स्वार्थ से ऊपर उठता है और नीति में स्थिर होता है। तब उसका हर निर्णय संतुलित होता है, हर कार्य उद्देश्यपूर्ण होता है, और यही वह अवस्था है जहां धन केवल पैसा नहीं रहता, वह अर्थ बन जाता है। धन का रहस्य समझने वाले चाणक्य ने कहा था, जिसने अपने विचारों को साध लिया उसने संसार की हर वस्तु को साध लिया। यह वाक्य ही माइंड बिफोर मनी का सार है। धन कोई बाहरी वस्तु नहीं, यह तुम्हारे विचारों का परिणाम है। इसलिए पैसा पाने की कोशिश से पहले मन को नीति में ढालो, विचारों को संयम में रखो, भावनाओं को नियंत्रण में रखो, क्योंकि जब मन तुम्हारा सेवक बनेगा तो पैसा तुम्हारा दास बन जाएगा। निष्कर्ष, मन ही असली मुद्रा है। मनुष्य के पास जो सबसे बड़ी पूंजी है वो उसकी जेब में नहीं, उसके भीतर है, उसका मन। मन ही वह बैंक है जहां हर विचार जमा होता है। वो विचार ही ब्याज बनकर जीवन में धन, अवसर और सफलता के रूप में लौटते हैं। अगर तुम्हारा मन नकारात्मक विचारों से भरा है तो वह घाटे का बैंक है। अगर तुम्हारा मन सकारात्मक नीति से भरा है तो वह बढ़ते ब्याज का खजाना है। धन कमाने से पहले मन को व्यवस्थित करो, क्योंकि अगर मन अस्थिर है तो पैसा चाहे जितना आए वो तुम्हें सुख नहीं देगा। पर अगर मन स्थिर है तो कम धन में भी सुख, सम्मान और स्थायित्व मिलेगा। यही है माइंड बिफोर मनी, चाणक्य नीति का शाश्वत संदेश, जो आज भी हर युग में उतना ही सत्य है जितना 2000 वर्ष पहले था। पहले अपने मन को जीत लो, फिर धन अपने आप तुम्हारे चरणों में झुकेगा।